हेलो स्टूडेंट्स, तो अकाउंट का हमने क्वेश्चन नंबर 6 देख लिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक क्वेश्चन में एक पार्ट हमने छोड़ दिया था, मतलब मैं भूल गया था पढ़ाना। दैट इज प्रिपेयर संगीता's अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता। ओके, हमने जर्नल एंट्री बना दिया था इन द बुक्स ऑफ संगीता, लेकिन संगीता का अकाउंट नहीं बनाया था इन द बुक्स ऑफ गीता। ओके, तो ये आपको करना है। अब वो कैसे करना है उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 7 में वो मैं आपको सिखा दूंगा कि जैसे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ संगीता था, तो संगीता ने बिल एक्सेप्ट किया था, मतलब संगीता कौन थी? ड्रॉवी थी, और हमें संगीता का अकाउंट इन द बुक्स ऑफ गीता बना था। तो इन द बुक्स ऑफ गीता के लिए आपको पहले ड्रॉवर्स के एंट्री करने पड़ेंगे और उसके बाद आपको संगीता का अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हम क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिखाएंगे। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। प्रियंका ओ मीना ₹18,000। क्वेश्चन आपके सामने होगा, नहीं होगा तो प्लीज लिख लो उसे पहले और बाद में वीडियो देखो। प्रियंका ओ मीना ₹18,000। प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन मीना फॉर द अमाउंट एट 4 months। तो किसने बिल ड्रॉ किया है? मीना ने। प्रियंका ने एक्सेप्ट किया, ओके, और मीना ने ड्रॉ किया। मीना ने बिल ड्रॉन किया है और इसने एक्सेप्टेड किया। तो इसका मतलब तो साफ है कि मीना क्या है? मीना इज ड्रॉवर, और जिसने एक्सेप्ट किया वो बन जाएगी ड्रॉवी। क्लियर? समझ में आया? तो पहला जो है प्रियंका ओ मीना, ओ मतलब देना बाकी है। ओके, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन कि किसका उधारी है। तो प्रियंका का उधारी बाकी है, किसके पास? मीना के पास। मतलब प्रियंका मीना को पैसा देने वाली है, ऐसा उसका मतलब हुआ। इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, देयर इज नो एंट्री फॉर दैट ट्रांजेक्शन। ओके, सो प्रियंका एक्सेप्टेड अ बिल, मतलब पहला एंट्री कौन सा होगा? बिल का होगा। फर्स्ट एंट्री इज फॉर बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। ओके, बिल मतलब पहला जो होता है गुड्स सोल्ड, वो नहीं है। गुड्स सोल्ड नहीं है तो उसके बाद क्या बनेगा? बिल। बिल के बाद क्या होता है? ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या किया है? देखो, मीना एंडोर्स द सेम बिल टू सागर। मीना ने बिल एंडोर्स किया है, मतलब ट्रीटमेंट हुआ यहाँ पे। बिल सेंड टू एंडोर्स वाला, बिल सेंड टू एंडोर्स वाला क्या हुआ है? ट्रीटमेंट हुआ है। ओके, उसके बाद क्या बोला है कि बिफोर द ड्यू डेट प्रियंका अप्रोच मीना फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल के 4 एंट्रीज, तो 3, 4, 5 एंड 6 रिन्यूअल के एंट्रीज। कैसे कैसे किया रिन्यूअल? देखो, मीना एग्री ऑन द कंडीशन दैट 6,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विथ इंटरेस्ट। मतलब पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट। तो मतलब जो हमारा ए बी सी डी है वो क्या बन जाएगा? ए सी बी डी बनेगा। अब ये नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एबीसी का मतलब क्या होता है? कैंसलेशन, पार्टली पेमेंट, फिर इंटरेस्ट चार्ज, और वो इंटरेस्ट नए बिल में इंक्लूड हो जाता है, राइट ना? एबीसीडी। बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मीना एग्री ऑन दैट कंडीशन दैट 6,000 वी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। मतलब पार्टली पेमेंट इंटरेस्ट के साथ होना चाहिए। तो पहले ड्रॉवी को यह बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना है, और उसके बाद पार्टली पेमेंट होगा। मतलब यहाँ पे कैंसलेशन होगा, राइट। फोर्थ एंट्री होगा इंटरेस्ट चार्ज ऑन बैलेंस अमाउंट, ऑन रिमेनिंग अमाउंट ओनली। उसके बाद होगा पार्टली पेमेंट, और उसके बाद होगा न्यू बिल। समझा? Immediate interest on the remaining amount of 8% per annum for 3 months, and Priyanka should accept a new bill for the balance amount. Okay, these arrangements were carried through. मतलब इसके बाद क्या हुआ? उस बिल का वापस ट्रीटमेंट किया जाएगा, बट दैट ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन, सो एज्यूम दैट बिल वाज रिटन इन बिजनेस। मतलब वो खुद के पास है बिल। ओके, तो प्रियंका बिकेम इंस्टॉलमेंट। उसके बाद क्या हुआ? ऑन ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट प्रियंका क्या हुई? इंस्टॉलमेंट हुई। तो इंस्टॉलमेंसी के 2 एंट्रीज होते हैं, राइट ना? इंस्टॉलमेंसी के 2 एंट्रीज, पहला कैंसलेशन ऑफ बिल, और फिर जितना भी कैश मिलता है उतना
कैश लेना है, कैश रिसीव फ्रॉम हर प्राइवेट स्टेट। ओके, तो कितना मिला है? ओनली 50% ऑफ द अमाउंट कुल बी रिकवर फ्रॉम हर स्टेट। गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मीना। मीना कौन है? मीना इज ड्रॉवर। तो हमें जर्नल एंट्री करना है इन द बुक्स ऑफ मीना। मीना कौन है? ड्रॉवर है। मीना कौन है? ड्रॉवर है। ड्रॉवर के बुक में हमें एंट्रीज करना है। ओके, तो सब लोग प्लीज पे अटेंशन ठीक से और उसको फिर से एक बार सॉल्व करो। ओके, अब इसके बाद हाँ, बिफोर दिस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हम ऑनलाइन लेक्चर ले सकते हैं क्या? मतलब लाइव सेशन जैसे मैथ्स के बच्चों का होता है वैसे ही क्या हम अकाउंट के सेशंस भी लेंगे तो आपको चलेगा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? स्काइप डाउनलोड करना पड़ेगा, मैथ्स के बच्चों ने किया हुआ है, उससे आप थोड़ा सा बातचीत करके आप वो स्काइप डाउनलोड कीजिए और प्रकाश कॉमर्स क्लासेस पे जरा हाई भेजिए। ओके, तो ये स्काइप डाउनलोड कर लोगे तो आसानी होगी क्योंकि लाइव सेशन चलेगा, 2 घंटे का लेक्चर रहेगा, 2-3 सम पढ़ाया जाएगा फटाफट और आप उसकी कॉपी भी कर सकते हो। ओके, तो सामने सामने बात हो जाएगी, मतलब आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो इसीलिए स्काइप थोड़ा सा डाउनलोड करो। स्काइप डाउनलोड करने का तरीका मैं बताता हूँ। पहले क्या करना है? पहले आपको www.outlook.com पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक ईमेल आईडी बनाना है। ओके, ईमेल आईडी क्रिएट करना है outlook.com पर। ओके, तो कुछ ऐसे रहेगा, जैसे मेरा नाम प्रकाश शिरवंडेकर है तो प्रकाश शिरवंडेकर इतना ही आपको टाइप करना है क्योंकि उसके आगे @outlook.com वहां पे लिखा होता है। outlook.com पे आप जाओगे तो वहां पे नीचे क्रिएट होगा, क्रिएट न्यू वन। ओके, उस पर क्लिक करो और ये आईडी बना दो। आपका नाम डालो यहाँ पे @outlook.com, यहाँ पे पहले से ही लिखा होगा। क्लियर? उसको पासवर्ड पूछेंगे तो पासवर्ड आपका एक डाल दो जो पासवर्ड आपको याद भी रहना चाहिए, तो एक पासवर्ड डाल दो। तो ये हो जाएगा आपका outlook.com का आईडी। ओके, ये होने के बाद outlook.com बनाने के बाद आपको स्काइप डाउनलोड करना है। स्काइप प्ले स्टोर पे जाके आप स्काइप डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड करने के बाद स्टार्टिंग में जब आप उसको ओपन करोगे तो आपको वहां पे फोन पूछेंगे, फोन नंबर, तो फोन नंबर डाल देना। ओके, उसके बाद नीचे आपका कुछ ये आएगा, क्या बोलते हैं उसे, 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो डाल देना। यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल सकते हो। ईमेल आईडी आपने जो क्रिएट किया ना outlook.com का, ये फोन न डालने, फोन डालने से अच्छा है ईमेल आईडी डाल दो। यहाँ पे क्या डालना है आपको? ईमेल आईडी। इस पे भी वही स्काइप पे जाओगे तो वहां पे भी क्रिएट न्यू करना पड़ेगा। ओके, क्रिएट न्यू करोगे तो वहां पे आपका ईमेल आईडी डालो, ईमेल आईडी, फोन नंबर की जगह पर ईमेल आईडी डालो और उसको क्रिएट करो। वहां पे भी आपको पासवर्ड पूछा जाएगा तो पासवर्ड डाल दो। ओके, और उसको जो भी इंस्ट्रक्शन आते हैं वहां पे उसको फॉलो करो। उसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम आएगा तो फर्स्ट नेम टाइप करो, लास्ट नेम टाइप करो, उसको पूरा प्रोसीजर कर लो। कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लो। ओके, तो ये डाउनलोड करने के बाद आपका स्काइप ओपन हो जाएगा। स्काइप ओपन होने के बाद स्काइप पे सर्च ऑप्शन में आप टाइप करो प्रकाश कॉमर्स क्लासेस। ओके, प्रकाश कॉमर्स क्लासेस टाइप करो, आपको मिल जाएगा। अपना लोगो है वहां पे, उस पर हाई भेज दो तो आपका हाई मुझे मिल जाएगा, मतलब आपको हमारे प्रकाश कॉमर्स क्लासेस के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ओके, तो ये थोड़ा सा आप कर लो ताकि हम लाइव लेक्चर भी ले सके, किसी के कुछ डाउट होंगे तो भी हम उसको क्लियर कर सके। तो ये लाइव सेशंस मैं जल्द से जल्द शुरू करने वाला हूँ, तो उसको थोड़ा सा डाउनलोड करके रख दीजिए 1-2 दिन में। ये आपका ड्यूटी है। जो नॉन मैथ्स वाले है, मैथ्स वाले ने ऑलरेडी करके रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, बाकी बच्चे करना है। ओके, जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया है, एसपी वाले बच्चे या स्टेनो वाले बच्चे, ओके, तो कर लेना। चलो, कम टू द पॉइंट। इन दिस क्वेश्चन नंबर 7 हमें ये एंट्रीज करने हैं। ओके,
तो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे डेट नहीं दिया है, डेट्स आर नॉट गिवन। ओके, तो सीधे बात है, स्टार्ट वाला पहला एंट्री कौन सा होगा? बिल का एंट्री होगा। तो चलो बिल के एंट्री स्टार्ट करते हैं। इन द बुक्स ऑफ मीना, मीना कौन है? ड्रॉवर है। मीना ने बिल ड्रॉन किया है इसलिए वो ड्रॉवर है, और प्रियंका ने बिल एक्सेप्ट किया है इसलिए वो ड्रॉवी है। तो पहला आएगा एंट्री बिल का। तो बिल का एंट्री क्या आता है? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी कौन है? प्रियंकाज अकाउंट। ओके, अमाउंट है 18,000। बीइंग नरेशन में बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ओके, ये हमारा फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। उसके बाद सेकेंड वाला एंट्री ट्रीटमेंट का एंट्री है। ट्रीटमेंट क्या किया है? बिल सेंड टू एंडोर्सी। एक बार ये पॉइंट आपने लिख दिया ना, तो फिर क्वेश्चन तो खाली आपको अमाउंट विवरण देखने के लिए लगेगा, बाकी तो जरूरत नहीं है, बाकी सब हमारे पास एंट्री रेडी है। बिल सेंड टू एंडोर्सी का एंट्री, एंडोर्सी का नाम कौन है यहाँ पे? सागर। तो बिल सेंड टू मतलब बिल तो गया, टू बिल रिसीवेबल किसको दिया? सागर को दिया। तो सागर अकाउंट डेबिट, सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अमाउंट आएगा सेम 18,000। बीइंग बिल सेंड टू सागर। ओके, बिल हो गया सेंड। अब उसके बाद क्या हुआ है? 4 एंट्रीज रिन्यूअल के। उसमें पहला एंट्री कौन सा है? कैंसलेशन। अब ये बिल किसके पास है? एंडोर्सी के पास है। हमने बताया था कि 4 कॉलम में खाली 3 एंट्री अलग आती है। एक तो बिल ऑनर की, एक तो बिल डिसऑनर या कैंसिलेशन की, और ट्रीटमेंट की। अलग अलग एंट्री रहती है। मतलब जब आपको ट्रीटमेंट करना है तो बिल कहाँ दिया, कौन सा ट्रीटमेंट किया वो देखना पड़ेगा। बिल ऑनर हुआ तो बिल किसके पास था वो देखना पड़ेगा। बिल डिसऑनर हुआ या कैंसिल हुआ तो बिल किसके पास है वो चेक करना पड़ेगा। तो अभी बिल कैंसिल कर रहे तो बिल कैंसिल कर, उसके पहले सोचो कि बिल किसके पास है? किसके पास है? एंडोर्सी के पास है। तो एंडोर्सी के कॉलम में डिसऑनर का एंट्री, कोई भी डिसऑनर हो या कैंसिलेशन हो, ड्रॉवी 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 डेबिट, मतलब यहाँ पे भी ड्रॉवी डेबिट हो जाएगा। मतलब प्रियंका अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में बिल किसके पास है? सागर के पास। तो 2 सागर अकाउंट। बैंक में होता तो बैंक आता। ओके, 18,000। नोटिंग चार्जेस के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो उतना ही रहेगा 18,000। बीइंग बिल कैंसल्ड ऑन रिन्यूअल। रिन्यूअल कर रहे हो ना आप, इसलिए बिल हमने क्या किया? कैंसिल किया। ओके, अब रिन्यूअल के बाद क्या होगा? इंटरेस्ट चार्ज। अब नॉर्मली क्या होता है? कैंसिलेशन के बाद पार्टली पेमेंट आता है, पार्टली पेमेंट के बाद इंटरेस्ट आता है, और इंटरेस्ट के बाद न्यू बिल। बट यहाँ पे सीक्वेंस अलग हो गया है, ACBD हो गया है। पहले इंटरेस्ट आएगा और उसके बाद पार्टली पेमेंट आएगा, क्योंकि पार्टली पेमेंट के साथ इंटरेस्ट पे किया है, तो पार्टली पेमेंट करते वक्त पता होना चाहिए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और ये बताना हमारा फर्ज है कि भाई तुम्हारा इंटरेस्ट इतना इतना हो रहा है। ओके, तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम होता है, तो इसलिए 2 में जाएगा। और कौन देगा? ड्रॉवी देगा, तो नाम उसका आएगा प्रियंकाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ड्रॉवी टू इंटरेस्ट। ओके, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज एट द रेट ऑफ, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 8% है। 8% पर एनम फॉर कितने मंथ के लिए है? 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स। ओके, अब ये इंटरेस्ट जो चार्ज होगा वो कौन से अमाउंट पे होगा? इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज जो होगा वो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो बैलेंसिंग अमाउंट पे होगा, रिमेनिंग अमाउंट पे। तो मैं अभी इसको रफ करूं थोड़ा सा, सीक्वेंस तो आपने लिख लिया होगा। अब इंटरेस्ट चार्ज होगा वो रिमेनिंग अमाउंट पे चार्ज होगा। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना है? तो बिल कितने का था? पहले 18,000 का बिल था, राइट। उसने क्या क्या है, मीना ने एग्री को क्या किया है कि 6,000 बी पेड इमीडिएटली, मतलब 6,000 तो अभी पे करेगी वो, तो बचेगा कितना? खाली 12,000। तो 12,000 पे ही इंटरेस्ट चार्ज होगा। ओके,
तो 12,000 पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे लिखता हूं 12,000 इंटू 8%। ओके, कितने महीने के लिए जो नया बिल बनेगा वो कितने महीने के लिए बनेगा? 3 मंथ्स के लिए। तो खाली 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट चार्ज करो, हाँ, क्योंकि ये 8% जो है वो पीए है, पर एनम है। पर एनम मतलब 12 महीने का है। हमें चाहिए कितने महीने के लिए? खाली 3 मंथ्स के लिए। तो आप खाली 3 मंथ्स ही करना है। क्लियर? तो ये अमाउंट निकालो, 2 0 गया, 2 0 गया, 12 12 10 जा 8 3 जा 24 प्लस 24 इंटू 10 240। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका अमाउंट आएगा 240। अब पेमेंट करते वक्त ये 6,000 और ये 240 ऐसा टोटल पेमेंट होगा। ओके, तो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, पार्ट 11 का एंट्री। 2 पूरा आया नहीं, इसीलिए ड्रॉवी का नाम प्रियंका अकाउंट 6240 साथ में लिखेंगे। ओके, समझ में आया? बीइंग part of the amount of bill received with interest। समझ में आया? कोई डाउट? अब उसके बाद नया बिल बनेगा, कैंसिल किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, फिर ये क्या किया? पार्लियामेंट किया। अब नया बिल बना। नया बिल मतलब वही बिल का एंट्री। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका अकाउंट। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल कितना होगा? 18,000 का बिल था। पेमेंट कितना किया? पार्लियामेंट। अगर आप सोच रहे हो कि 6240 किया, देन यू आर रॉन्ग। पार्टली पेमेंट जो है वो 6240 का हुआ है, लेकिन बिल का कितना पैसा पे किया? तो 6,000 पे किया है। 240 तो इंटरेस्ट था, वो तो अलग से लगेगा ना इंटरेस्ट। तो आपने एक्चुअली बिल का कितना पैसा पे किया है? 6,000। तो बचा कितना है? 12,000। समझ में आया? बाकी का 240 जो एक्स्ट्रा है, पिक्चर के लिए जब जाते हो तो टिकट का खर्चा कितना होता है? 200 रुपया। आप साथ में 200 रुपये का पॉपकॉर्न खाते हो तो आप बोलते हो कि पिक्चर देख के आया, पिक्चर का टिकट 400 रुपया था। नहीं, पिक्चर का टिकट कितना था? 200 ही था। तो 200 रुपया एक्स्ट्रा लगा क्योंकि आपने पॉपकॉर्न खाया, राइट ना? ऐसे ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो एक्स्ट्रा है 240। ओके, वो इंटरेस्ट को अमाउंट ऑफ बिल में से माइनस नहीं करना है। अमाउंट ऑफ बिल में से उतना ही माइनस करना है जितना उसने पेमेंट किया है बिल में से। ओके, तो 18,000 में से शी पेड ओनली 6,000। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट रीजन 18,000 में से खाली हम कितना माइनस करेंगे? 6,000। तो नए बिल का अमाउंट बन जाएगा 12,000। हाँ, अगर ये इंटरेस्ट पार्टली पेमेंट के साथ पे नहीं हुआ होता तो ये एंट्री यहाँ पे आता, ये एंट्री वहां पे जाता, यहाँ पे 6,000 होता, 240 वहां पे होता, और यहाँ पे 12,240 होता। बराबर ना? अगर ये पार्टली पेमेंट के साथ पे नहीं होता तो पार्टली पेमेंट कितने का होता? 6,000 का। तो यहाँ पे पार्टली पेमेंट का एंट्री पहले आता, फिर इंटरेस्ट चार्ज वहां पे आता 240, और ये 240 यहाँ पे ऐड होता। अभी कहाँ पे ऐड हुआ है? पार्टली पेमेंट में, क्योंकि उसको पार्टली पेमेंट के साथ पेड किया गया है। समझ में आया? तो ये नया बिल 12,000 का बनेगा। नरेशन बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। अब उसके बाद क्या हुआ है? नए बिल का ट्रीटमेंट होगा। ट्रीटमेंट क्या हुआ है? कुछ बोला ही नहीं है, मतलब रिटर्न इन बिजनेस, मतलब नो एंट्री। ओके, तो उसका नो एंट्री आएगा। उसके बाद क्या होगा? पैसा मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। क्या हुआ है? However, before the due date, प्रियंका became insolvent। तो इंस्टॉलमेंट के 2 एंट्रीज। पहला, जो बिल बनाया था उसको कैंसिल करो। अब ये बिल अपने पास ही है, मतलब 2 बिल रिसीव आएगा और ड्रॉवी डेबिट में आएगा, मतलब प्रियंका अकाउंट डेबिट। डिजनर का मतलब ड्रॉवी अकाउंट डेबिट। कंफर्म 2 बिल रिसीवेबल। खाली ट्रीटमेंट क्या किया था वो देखो। ओके, अमाउंट उतना रहेगा 12,000।
being bill cancelled on insolvency. ओके, और उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं मिलेगा। जो नहीं मिलेगा उसको बैड डेब्ट्स में ट्रांसफर करना है। तो पैसा जो मिला उसको हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, जो नहीं मिला वो हमारा एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस डेबिट में होता है, इसलिए बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और 2, पूरा पैसा आया नहीं आया, इसलिए ड्रॉवी का नाम टू प्रियंकाज अकाउंट। नरेशन में आएगा बीइंग, हाँ कितना पैसा मिला 50%, आना कितना था 12,000, 50% मिला मतलब 6,000 मिला, 6,000 नहीं मिला तो 6,000 बैड डेब्ट्स। बीइंग ओनली 50% of the amount could be recovered from her estate. As final settlement भी लिख सकते हो, हाँ, as final settlement. ओके, तो इसके बाद हमारा अकाउंट जो है क्लोज हो जाएगा, इसको टोटल कर दो, खत्म हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी एंट्री था और आपको ड्रॉवर का अकाउंट ओपन करना था। यहाँ पे हमने इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर किया है, ओके, तो ड्रॉवी का नाम दिख रहा है। 6 में ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी के बुक में एंट्री करना था तो ड्रॉवर का नाम दिखाई दे रहा था, राइट ना। तो वहां पे इन द बुक्स ऑफ संगीता हमने एंट्री किया था और संगीता का ही अकाउंट ओपन करना था। तो अभी यहाँ पे हम इन द बुक्स ऑफ मीना किया ना, तो मीना का ही अकाउंट ओपन करके तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ओके, मैं अभी मीना का अकाउंट ओपन करूंगा जो इसमें दिखाई नहीं दे रही है। ओके, दिखाई देगी, मेरी नजर से देखोगे तो दिखाई देगी। ओके, ना लिख लो, कॉपी कर लो फटाफट। अब देखो हमें क्या करना है, इन द बुक्स ऑफ प्रियंका मीनाज अकाउंट ओपन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार वापस देख लो, हमने जर्नल एंट्री किया था इन द बुक्स ऑफ संगीता एंड ओपन करना था संगीता अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, कौन है दूसरी हो, इन द बुक्स ऑफ गीता, राइट। तो अभी वो ऐसा ही है, हमने जर्नल एंट्री किया इन द बुक्स ऑफ मीना और हमें मीनाज अकाउंट ओपन करना है इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, उल्टा ही करना है। 6 में ड्रॉवी के बुक में एंट्री किया था, ड्रॉवर का अकाउंट ओपन करना था। यहाँ पे ड्रॉवर के बुक में एंट्री किया है, ड्रॉवी का अकाउंट में ओपन कर रहा हूं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अभी जर्नल एंट्री अपना लेजर करने से पहले हमेशा याद रखना, पहली बात क्या सोचते हैं जब आप लेजर, ये लेजर है ये जर्नल है, जर्नल में यहाँ पे एलएफ होता है, यहाँ पे जेएफ होता है। ओके, जब लेजर आप करते हो तो पहला सोचना है कि पहला एंट्री गुड्स सोल्ड का है या नहीं है, मैंने आपको बताया था पहले भी। ओके, अगर पहला एंट्री गुड्स सोल्ड नहीं है वहां पे, इफ गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन, इफ फर्स्ट एंट्री गुड्स सोल्ड इज नॉट गिवन, देन लेजर में पहला एंट्री जो होता है वो बैलेंस का होता है। देन फर्स्ट एंट्री इन लेजर इज बैलेंस, इज फॉर बैलेंस। अब ये बैलेंस कौन सा, 2 वाला कि बाय वाला? ओके, ओपनिंग बैलेंस है, कौन सा बैलेंस ये, ओपनिंग बैलेंस, पर ये 2 में आएगा कि बाय में आएगा? तो अगर आपने ड्रॉवर का अकाउंट ओपन किया है, अगर आपने ड्रॉवर का अकाउंट ओपन किया है, ओके, तो ड्रॉवर के लिए पैसा आने वाला है मतलब इनकम है, और इनकम कहां पे होता है, क्रेडिट में, इसलिए वो आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ड्रॉवर के लिए इनकम है इसीलिए वो बाय बैलेंस। ओके, और ड्रॉवी के लिए खर्चा है, पैसा देना बाकी है ना, तो खर्चा कहां पे आता है, एक्सपेंस कहां पे आता है, 2 में आता है, डेबिट में आता है, इसीलिए वो क्या पे होगा, 2 में होगा। तो ड्रॉवी का अकाउंट ओपन करते हो तो 2 बैलेंस लिखो पहले, ड्रॉवर का अकाउंट ओपन करते हो तो बाय बैलेंस लिखो। कब लिखना है, जब पहला एंट्री मिसिंग होगा। अगर पहला एंट्री गुड्स सोल्ड का है तो ये नहीं आएगा,
समझा? अब यहाँ पे भी पहला एंट्री मिसिंग था, 6 में भी पहला एंट्री मिसिंग था, राइट ना? यहाँ पे हमने कौन सा अकाउंट ओपन किया है? मीना। मीना कौन है? ड्रॉवर। ड्रॉवर के कहाँ पे आएगा बैलेंस? बाय में आएगा। तो पिछले सम में 6th सम में आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया था? ड्रॉवी का, ड्रॉवर का। ये ड्रॉवर है ना? हाँ। आपने किसका अकाउंट ओपन किया था? इन द बुक्स ऑफ प्रियंका। हाँ, यहाँ पे ड्रॉवी के बुक में ड्रॉवर कर रहे, वहां पे ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी करोगे ना। हमने ड्रॉवी के बुक में एंट्री किया था और ड्रॉवी को ओपन करा था, तो ड्रॉवी के अकाउंट है, इसलिए कहाँ पे आएगा बैलेंस? 2 में आएगा। यहाँ पे समझ में आया? 6th में हमें किसका अकाउंट ओपन करना है? संगीता का। संगीता कौन है? ड्रॉवी है, तो संगीता अकाउंट लिखना है यहाँ पे और 2 बैलेंस लिखना है यहाँ पे, 2 बैलेंस नोट डाउन 6th में। हाँ, ये 7 कर रहा हूं मैं, क्लियर? ये हो गया। अब मीना कहाँ पे मिलेगी? मतलब कहीं पे खड़ी नहीं है, मीना का अकाउंट जो है यहाँ पे कहाँ दिखाई देगा? जहां जहां पर प्रियंका है ना, वहीं पे मीना होगी। क्योंकि अब जब किसी के और के बुक में, मतलब ड्रॉवर का आपके पास है और ड्रॉवी का एंट्री करना है, तो उल्टा एंट्री करते हैं हम लोग, उल्टा एंट्री विद ऑपोजिट वर्ड्स। तो मीना का ऑपोजिट वर्ड क्या है इस सम के लिए? प्रियंका। पिछले सम के लिए संगीता चाहिए आपको, तो कहाँ मिलेगी? गीता की जगह पर। जहां जहां गीता है वहां पे संगीता आएगी, विथ ऑपोजिट वर्ड्स, विथ ऑपोजिट एंट्री, है ना? तो यहाँ पे हमें मीना कहाँ मिलेगी? जहाँ पे प्रियंका है। तो मैंने यहाँ का पार्ट तो रफ किया है। यहाँ पे पहला एंट्री कौन सा था? बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का कौन सा था? बिल रिसीवेबल टू प्रियंका, है ना? बिल रिसीवेबल टू क्या था? प्रियंका। अब उसका उल्टा हो जाएगा, प्रियंका ऊपर जाके क्या बनेगा? मीना। मीना टू बिल्स पेएबल, राइट? तो मीना तो आपने ओपन किया हुआ है, तो ये 2 बिल्स पेएबल, 2 कहाँ पे होता है? डेबिट में होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 बिल पेएबल। समझा? पहला एंट्री बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड का होता है। अभी अभी हमने वो एंट्री किया था बिल रिसीवेबल टू प्रियंका, हमें अपोजिट करना है। प्रियंका ऊपर जाके बन जाएगी मीना, मीना टू बिल पेएबल। तो मीना के अकाउंट में 2 बिल पेएबल, 2 यहाँ पे होता है, बाय यहाँ पे होता है, क्लियर? उसके बाद ट्रीटमेंट हुआ था, ट्रीटमेंट में था एंडोर्स, मतलब सागर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, उसमें प्रियंका है ही नहीं, नो एंट्री। उसके बाद थर्ड में क्या था? ड्रॉवी टू एंडोर्स, मतलब प्रियंका टू सागर था ना, ड्रॉवी टू एंडोर्सी। बट इन द बुक्स ऑफ प्रियंका, प्रियंका ड्रॉवी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रॉवी के बुक में एंट्री करते हो तो 3 एंट्री याद रखना है। एक तो ट्रीटमेंट नहीं आता है, ओके? उसके बाद हॉनर और डिसऑनर का अगर अलग अलग एंट्री आता है ना 4 कॉलम में, वो अगर दूसरा, तीसरा, चौथा कॉलम है तो हमें ओ नहीं लेना है, हमें फर्स्ट कॉलम ही लेना है। तो फर्स्ट कॉलम में ये एंट्री क्या होता? डिसऑनर का एंट्री, प्रियंका टू बिल रिसीवेबल होता, प्रियंका टू बिल रिसीवेबल होता, ओके? तो उसको उल्टा करो, बिल्स पेएबल टू मीना। ड्रॉवी के बारे में सोचते वक्त ये सोचना है 3 एंट्री, ट्रीटमेंट, नो एंट्री, टेंशन ही नहीं। हॉनर और डिसऑनर के बारे में सोचना है। हॉनर होता है तो पहला कॉलम का ही एंट्री लेना है, डिसऑनर होता है या कैंसर होता है तो पहले कॉलम का ही एंट्री लेना है। और पहले कॉलम में एंट्री क्या आता है? ड्रॉवी टू बिल रिसीवेबल। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर क्या, ड्रॉवी क्या हो जाएगा? बिल्स पेएबल टू ड्रॉवर, बिल्स पेएबल टू मीना। तो मीना के अकाउंट में ये बिल्स पेएबल कहाँ पे आएगा? बाय में आएगा। बिल्स लिखोगे तो भी चलेगा, बिल्स पेएबल 18,000। समझ में आया? विदाउट, ओके? उसके बाद क्या हुआ? कैंसिलेशन हो गया। उसके बाद क्या किया? इंटरेस्ट चार्ज किया। इंटरेस्ट चार्ज का एंट्री क्या बनाया था हमने? ड्रॉवी टू इंटरेस्ट, राइट ना? मतलब प्रियंका टू इंटरेस्ट, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा? इंटरेस्ट टू मीना, राइट ना? तो मीना के अकाउंट में बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बना था 240 का। आपको भी ऐसे ही सोच सोच के क्वेश्चन नंबर 6 करना है। मुझे नहीं आया सर, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा, समझा ही नहीं, नो रीजन।
वीडियो देखो, बार बार देखो, मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूँ बार बार सुनो और उसको देख के ओ सम्स करना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे कैश टू प्रियंका है तो उसका अपोजिट एंट्री, प्रियंका ऊपर जाके बनेगी मीना, मीना टू कैश, तो मीना के अकाउंट में क्या आएगा, टू कैश, तो यहाँ पे आएगा टू कैश 6240। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे बिल रिसीवेबल टू प्रियंका, अगेन वही, प्रियंका ऊपर जाएगी और क्या बन जाएगी, मीना टू बिल्स पेबल, तो मीना में क्या आएगा, टू बिल्स पेबल, अमाउंट है 12,000। ओके, फिर यहाँ पे प्रियंका टू बिल रिसीवेबल, उल्टा, बिल्स पेबल टू मीना, बिल्स पेबल टू मीना, तो मीना में क्या आएगा, बाय बिल्स पेबल। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे टू बिल्स पेबल बन गया बिल, और डिजर्न हुआ तो बाय बिल्स पेबल, बिल बन गया टू बिल्स पेबल, बिल डिजर्न हुआ बाय बिल्स पेबल। ओके, और उसके बाद यहाँ पे कैश बैड डेब्ट्स टू प्रियंका, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रियंका का उल्टा मीना, मीना टू कैश, और साथ में क्या आएगा, टू डेफिशिएंसी, बैड डेब्ट्स का ऑपोजिट क्या आता है, टू डेफिशिएंसी, तो मीना के अकाउंट में ये दोनों भी आएंगे, मतलब टू कैश भी आएगा, टू कैश अकाउंट 6,000 और टू डेफिशिएंसी अकाउंट 6,000। इस प्रकार से ये अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा। 18 36 36 प्लस 2 38 48 240, 6 to the 12 12 12 24 30 48 240। अगर आपने पहला एंट्री बैलेंस का नहीं किया होता तो ये टैली नहीं होता। समझ में आया, तो हमें ये मालूम पड़ जाता कि ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको करना है। ओके, वापस एक बार बताओ कि स्काइप डाउनलोड कर लो। ओके, और कुछ प्रॉब्लम हो तो फोन करो, नॉन मैथ्स वाले खास करके, मैथ्स वाले ने डाउनलोड किया हुआ है, बाकी बच्चे स्काइप डाउनलोड कर लो।